क्या पांड्या के पीछे कोई है जो जानबूझकर उन्हें छपरी साबित करना चाहता है? फैसला अंबानी का तो फिर पांड्या का शिकार क्यों? रोहित को नापसंद अंबानी करते हैं, फिर पांड्या को छपरी कौन बोल रहा है? कौन है जो पांड्या के करियर के पीछे पड़ा है? मैदान पर हुटिंग, ड्रेसिंग रूम में माहौल खराब, रोहित और पांड्या का कद बराबर नहीं, फिर कौन है जो पांड्या को विलन बना रहा है? क्या हार्दिक पांड्या को छपरी साबित करने के पीछे कोई मुहिम है, कोई साजिश है या फिर कोई मजाक? हमने गूगल पर भी यही सवाल पूछा। हमने सवाल डाला पांड्या छपरी क्यों है? गूगल पे हमें पहला जवाब कुछ ऐसा मिला, जो इंसान गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता उसे छपरी कहा जाता है। साथ ही जो इंसान लिमिट से ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहन और रंग बिरंगे बाल करवाता है उसे भी लोग छपरी कहते हैं। हालांकि किसी भी वेशभूषा को देखकर उसे छपरी कहना गलत है। पर क्या सच्चाई कुछ ऐसी है जैसी आपको गूगल और लोगों द्वारा बताई जा रही है, या फिर पांड्या को बदनाम करने के लिए किसी कंपनी को टेंडर दिया गया है? हम आपको एक एक सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। रोहित शर्मा ने एक बार ऑडियंस की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया था कि पांड्या को लेकर हुटिंग करना बंद करो। फिर भी कोई है जो चाहता है पांड्या का करियर खराब हो। वो कौन है ये समझने की कोशिश करते हैं। पांड्या जब गुजरात के कप्तान बने तो उन्हें दूसरा धोनी कहा गया कि धोनी वाला दिमाग और धोनी जैसा ही धैर्य दिखाई देता है। जैसे ही पांड्या को अंबानी परिवार ने एमआई का कप्तान बनाया, वैसे ही आईपीएल से पहले ही उन्हें छपरी कहा जाने लगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जब आईपीएल 2023 में चेन्नई ने गुजरात को फाइनल में हरा दिया था तो पांड्या ने कहा था धोनी भाई से हार का कोई गम नहीं। पांड्या के उस बयान पे उन्हें हीरो बना दिया गया था। लेकिन जैसे ही एमआई के कप्तान बने और रोहित शर्मा को बाउंड्री पर फील्डिंग के लिए भेजा, पांड्या अचानक से विलन बन गए। यही एक बहुत बड़ा खेल हुआ जो शायद कई लोग नहीं समझ पाए। महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक वनडे की कप्तानी छोड़ दी थी। तब विराट कोहली की कप्तानी में उन्होंने कई वनडे मैच खेले थे। विराट को किसी ने छपरी नहीं कहा। वनडे वर्ल्ड कप 2019 में जब भारत न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में धोनी के रनआउट के बाद हार गया था, तब ये दावा किया जा रहा था कि विराट और धोनी में सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए धोनी चाहते हैं कि टीम इंडिया हार जाए। उसी मैच के बाद धोनी ने वनडे से संन्यास ले लिया था और लंबे वक्त तक विराट कोहली के साथ नहीं दिखे थे। लेकिन जब विराट कोहली एक बार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ये कहा था कि धोनी के अलावा उनका किसी ने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। यानी जो खबरें आप देखते हैं वैसी होती नहीं। इसीलिए हम आपको इस खबर की सच्चाई समझाना चाहते हैं। राजनीति में नेता अपनी पार्टी बदल लेते हैं, नेता रंग बदलकर पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो विवाद नहीं होता, उन्हें छपरी नहीं कहा जाता। लेकिन क्रिकेट में अगर रोहित की जगह पांड्या को कप्तान बनाया गया तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? रोहित शर्मा की उम्र 37 साल है। उन्हें अगर वनडे और T20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं तो आईपीएल से दूर जाना होगा। इस साल नहीं तो अगले साल रोहित को जाना ही पड़ता। फिर मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन होता? अंबानी एक बिजनेसमैन है। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब अंबानी ने जियो सिम मुफ्त में बांट दिया था। सबने कहा कि ये फैसला तो बहुत गलत है, लेकिन नतीजा क्या है आप भी जानते हैं। आज जियो के कारण इंटरनेट और टेलीकॉम की दुनिया में एक भारी परिवर्तन हुआ है। यानी रोहित और पांड्या के बीच पैदा हुई दूरी के पीछे दोनों खिलाड़ी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कोई एक बिजनेस कंपनी है जो ये चाहती है कि रोहित शर्मा और पांड्या के बीच सब कुछ ठीक न हो और रोहित शर्मा खुद एमआई टीम को छोड़कर जाने का मन बना ले। जैसे राहुल गांधी को सोशल मीडिया ने पप्पू साबित किया, वैसे ही हार्दिक को छपरी साबित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये समझ में नहीं आता कि राहुल को पप्पू साबित करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी की पूरी आईटी सेल काम तो करती है, फिर पांड्या को छपरी साबित करने के लिए काम कौन कर रहा है? हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। पांड्या के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ बल्कि कई बार होता रहा है। पांड्या को लेकर ये तस्वीर देखिए, ये बात भी पुरानी है। 2023 आईपीएल फाइनल से पहले ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ था। ओपनिंग सेरेमनी में गायक अरिजीत सिंह, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और रश्मिका मंदाना ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी थी। इसके बाद हार्दिक पांड्या को स्टेज पे बुलाया गया। पांड्या आईपीएल ट्रॉफी लेकर स्टेज पर पहुंचे, जहां उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पांड्या को लोग भला बुरा कहने लगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें हार्दिक पांड्या आईपीएल की ट्रॉफी लेकर पहुंचते हैं। ट्रॉफी को रखने के बाद पांड्या दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी को दरकिनार कर सीधे अरुण धूमल के पास हाथ मिलाने पहुंच जाते हैं, जबकि धूमल से पहले धोनी खड़े होते हैं। पांड्या धोनी के हाथ की ओर देखते जरूर हैं, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये र्यूमर गलत फैलाया गया, उसकी भी एक सच्चाई थी जो आप नहीं जानते। ये कंपनी का सालों पुराना विज्ञापन है जिसमें धोनी कहते हैं क्या मारा है पांड्या। पांड्या ऑलराउंडर है और हमारे देश में हर ऑलराउंडर को कपिल देव की तरह देखा जाता है। जिस वक्त धोनी महान बन चुके थे, उन्हें पांड्या के साथ विज्ञापन में ये तक कहना पड़ा था कि धोनी भी पांड्या के फैन हैं और धोनी से कहलवाया गया पांड्या क्या मारता है, हम तो पांड्या का फैन। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है।
विज्ञापन चलने के बाद धोनी की मैनेजमेंट टीम ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि धोनी के बराबर या धोनी से बड़ा पांड्या को कौन बनाना चाहता है। हमारे देश के खिलाड़ियों की एक पीआर टीम होती है, यानी वो टीम जो आपके रेपुटेशन का ख्याल रखती है, लेकिन पांड्या के साथ ऐसा नहीं है। पांड्या यही फेल हो गए। पांड्या को छपरी तो कहा जा रहा है, लेकिन उनके समर्थन में कोई आकर नहीं बोल रहा। पांड्या रोहित की पीआर टीम से भी परेशान है। रोहित के पास एक बड़ी पीआर टीम है जो क्या कर रही है वो सबको दिखाई देता है, लेकिन रोहित शर्मा के दिल में ऐसी कोई भावना नहीं है। हार्दिक पांड्या को लेकर मैदान में क्या चल रहा है, इसका असर खिलाड़ी के जीवन पर भी पड़ता है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब टीम इंडिया किसी बड़े मैच में खराब प्रदर्शन करती है तो पांड्या दर्शकों से कहते हैं कि ताली बजाओ, हुटिंग करो ताकि मनोबल बढ़े, हम जीत पाए। तो साफ है कि जब आपको छपरी कहा जाएगा, मैदान में आपके खिलाफ हुटिंग की जाएगी, तो आपका भी हौसला टूटेगा। इसीलिए कुछ सवाल है हमारे, जिसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या हार्दिक पांड्या को छपरी कहना ठीक है, या हार्दिक जैसे गुजरात के हीरो थे वैसे ही एमआई के भी हैं? क्योंकि जीत हार सिर्फ कप्तान की नहीं, टीम भी तय करती है। अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।